हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। काफ़ी दिनों के बाद फिर से हम लोग आज बात करने वाले हैं बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी से जुड़ी हुई अपडेट के बारे में, जहां पर हम लोग बात करेंगे पुरानी वैकेंसी के जो रद्द होने के चांसेस हैं वो कितना % है। यानी आयोग की गलती क्या सब पर भारी होने वाली है, जिनका सिलेक्शन हो गया है उस पर भी, और जिनका नहीं हुआ है उनका समय गया है। क्योंकि 2020 की भर्ती थी, 2025 चल रहा है, 5 साल उनका समय गया है। इंतजार तारीख करते करते तो क्या इन सब पर गाज गिरने वाली है? क्यों? क्योंकि सरकार यहाँ पर बदलने वाली है या सरकार रिपीट होने वाली है, ये आपको 14 नवंबर को क्लियर हो जाएगा। तो लेकिन सबसे बड़ा सवाल, किसकी सरकार आने पर भर्ती होगी रद्द? क्योंकि गड़बड़ी तो है, गड़बड़ी पकड़ी भी गई है, आयोग ने भी गड़बड़ी को माना है। ठीक है, कुछ लोगों को नाम मात्र के रूप में लोगों को दिखाने के लिए निकाला भी गया है जॉब से, जांच के नाम पर। लेकिन जांच जिसका RTI लगा है सिर्फ उसका हो ऐसा नहीं, सिलसिलेवार सब्जेक्ट वाइज सभी कैंडिडेट का जांच हो। ठीक है, जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिनका नहीं भी हुआ है, सबके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का जांच हो, ताकि दूध का दूध पानी का पानी होगा। और बिल्कुल सभी विषयों में फ्रेश रिजल्ट आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अनुभव प्रमाण पत्र में भयंकर तरीके से गड़बड़ी की गई है ना। और जो डिजर्व नहीं करते थे वो लोग भी जॉब में गए हैं, और डिजर्व करते थे वो फिलहाल बाहर में है। तो बड़ी बात यह है कि बिहार में अब किसकी सरकार आने पर भर्ती होगी रद्द, और किसकी सरकार आने पर भर्ती रहेगी कंटिन्यू, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए, इसके पहले ही एक यहाँ पर हम लोग ये बता रहे हैं, बैट के बारे में बात करेंगे। न्यू वैकेंसी का क्या होगा, किस सरकार के आने से न्यू वैकेंसी जल्दी आएगी, आपके लिए बेनिफिशियल कौन रहेगा, इन सभी मैटर्स पे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये अपडेट देखिए, नवनियुक्त शिक्षकों के अनुभव प्रमाण पत्र की होगी जाँच। ये अभी फिलहाल मामला है TMBU का, जहाँ पर कहा जा रहा है कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा जितने भी टीचर अभी असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पर नियुक्त हुए हैं, उनके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और दिव्यांगता प्रमाण पत्र की जांच होगी। इसको लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने कमेटी गठित कर दी है। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग से 1 दर्जन से अधिक विषयों में नवनियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर ने विश्वविद्यालय में जो सेवा दे रहे हैं, कुछ विषयों के शिक्षकों की अभी पोस्टिंग बाकी है। एक्चुअली बात यहाँ पे क्या है, अब आपको ये क्लियर यहाँ पर समझना होगा। बात एक्चुअली है क्या, ऐसा हो क्यों रहा है। एक्चुअली ये ना गवर्नमेंट की तरफ से ही है ना, गवर्नमेंट की तरफ से एक्चुअली उच्च शिक्षा विभाग ने TMBU, ठीक है, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के साथ साथ अन्य विश्वविद्यालयों को पत्र लिखकर भेजा है। यानी बिहार में जितने यूनिवर्सिटी हैं उनको शिक्षा विभाग ने ही पत्र लिखा है, और क्या कहा है कि जितने भी अभी नए असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त होंगे उनका सबसे पहले यहाँ पर पोस्टिंग नहीं करना है, उसका सबसे पहले जांच करना है, जांच के बाद ही उनको ज्वाइन कराना है, इसके बाद पोस्टिंग कराना है। लेकिन कुछ विषयों की पोस्टिंग कर दी गई है, हालांकि उनके कागजात की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। कमेटी का रिपोर्ट आना अभी फिलहाल बाकी है। आयोग को यहाँ पर कहा जा रहा है, आयोग को क्या मिली है शिकायत की फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र दिखाया। डॉक्टर अजीत कुमार सोनू ने कहा, जो कि एक अभ्यर्थी रहे हैं बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। उनका कहना है कि आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की गई शैक्षणिक दस्तावेज के नाम पर अनुभव व दिव्यांगता प्रमाण पत्र में फर्जीवाड़ा सामने आया है। यह बात आयोग ने उच्च शिक्षा विभाग से पूरी मामले की जांच कराकर रिपोर्ट मांगी है, लेकिन TMBU प्रशासन द्वारा जांच प्रक्रिया में लेट लतीफ़ी की जा रही है। एक्चुअली बात यह है कि ये एक यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, सभी यूनिवर्सिटी में इस प्रकार की जांच होने वाली है। और जिनका सिलेक्शन काफ़ी पहले हो गया है, या कह सकते हैं जब वैकेंसी इंटरव्यू स्टार्ट हुआ वहाँ से भी गड़बड़ियाँ आ रही है कि उसने भी फर्जी सर्टिफिकेट जमा किया था। तो अब सवाल ये है, और ये बातें स्टूडेंट के माध्यम से सरकार तक गई है कि फर्जीवाड़ा का समाधान कीजिए। इसीलिए शिक्षा विभाग इन चीज़ों की जांच करे, यानी वर्तमान जो सरकार है उसके पास पूरा डाटा है। जो फिलहाल अभी वहाँ पे इलेक्शन का समय है,
और ये आपने NDTV के माध्यम से ये चित्र आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखे होंगे बिहार में इस बार किसकी सरकार बनने वाली है। हर एक न्यूज़ चैनल में आपको चीज़ देखने को मिल जाएगा। आप जैसे YouTube खोलें या अपना कह सके TV खोलें तो जो भी न्यूज़ चैनल आप देखेंगे आपको इस प्रकार की चीज़ें देखेंगे बिहार में किसकी सरकार बनेगी। तो आपके लिए उच्च शिक्षा के लिए क्या होने वाला है, अगर वर्तमान सरकार रहती है तो 2-3 चीज़ें होगी। वर्तमान सरकार अगर रहती है तो 2-3 चीज़ें होनी है। पहला क्या होगा, पहला कि यह वैकेंसी जो है ना ओके हो जाएगा, यह वैकेंसी कैंसिल नहीं होगा। दूसरा, बैट आएगा, इसके बाद फिर से एक नई वैकेंसी आएगी, नई वैकेंसी आएगी, लेकिन वो वैकेंसी होगा एग्ज़ाम बेस्ड, वो वैकेंसी होगा एग्ज़ाम बेस्ड, क्योंकि ये सरकार ने कर दिया है। और पुरानी जो भर्ती है ये कैंसिल नहीं होगी बल्कि ये डन हो जाएगी। ठीक है, जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है अब उसका नहीं होगा, जिसका हो गया वो रह जाएंगे अगर वर्तमान सरकार रहती है। तो इस सरकार का है कि पहले हम लोग बैट लाएंगे, फिर नई वैकेंसी लाएंगे और एग्ज़ाम के आधार पर सिलेक्शन करेंगे। फिलहाल अगर सरकार बदल जाती है, सरकार बदल जाती है तो जो चांसेस बन रहे हैं सरकार अगर बदल जाती है तो वहाँ पर क्या होना है, क्योंकि तेजस्वी जी के पास भी बहुत सारे अभ्यर्थी गए थे जो गड़बड़ियों को लेकर, तो उसने आश्वासन वहाँ पर भी दिया था कि हम लोग इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। यानी एक प्रकार से उनका यहाँ पर प्रॉमिस है कि इस वैकेंसी को कैंसिल करने को लेकर। अगर ये सरकार आती है इनकी तो ये वैकेंसी कैंसिल भी हो सकती है। तो अगर वर्तमान नीतीश सरकार है, इन पर काफ़ी ज़्यादा आवेदन को पड़े हैं, हाई कोर्ट में भी मैटर गया है, लेकिन ये वैकेंसी कैंसिल करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। बस है कि जांच यहाँ पर होगा और नई वैकेंसी जो है कि एग्ज़ाम बेस्ड होगा। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एग्ज़ाम इसने राजभवन में प्रस्ताव भेज दिया है, भले ही अप्रूवल नहीं हो पाया अलग बात है, लेकिन एग्ज़ाम बेस्ड करने का इनका मनसा है। अब यहाँ पर अगर नई सरकार बनती है, अब यहाँ पर एग्ज़ाम होगा या API से कराएंगे, क्योंकि ये अब उनके सोच पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये सरकार सोच दिखा चुकी है हम एग्ज़ाम बेस्ड करेंगे। लेकिन अब तेजस्वी जी की सरकार अगर आती है महागठबंधन की, तो उनके पास अभी कह सकते हैं एक प्रकार से जो भी नया बनाया नियम भी नहीं है, ये भी ड्राफ्ट है। हो सकता है इस ड्राफ्ट को कैंसिल कर दे और API बेस्ड को ही रख दे, तो देखने वाली बात होगी। और फिलहाल आप इस मैटर पे क्या सोचते हैं आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और विशेषकर बैट और न्यू वैकेंसी के बारे में हमने आपको बता दिया। फिलहाल तो सरकार का गठन होगा, इसके बाद यहाँ पर बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिस प्रकार झारखंड में जेट आया है बिहार में बैट आएगा, इसके बाद नई वैकेंसी आएगी, 2500 से 3000 सीटें रहेगी और वह भर्ती एग्ज़ाम होगा या API इस चुनाव परिणाम पर निर्भर करेगा। आप हालांकि आप लोग क्या चाहते हैं, ठीक है, किस प्रकार आगे की प्रक्रिया हो, ये वैकेंसी कैंसिल होनी चाहिए, न्यू वैकेंसी कैंसिल होने के बाद आए या न्यू वैकेंसी आ जाए, ये जांच बाद में होते रहे, या फिर आप क्या सोचते हैं कि किस प्रकार इस चुनाव का परिणाम हो जो आपके हित में हो, तो आप उसी के अनुसार अपना काम कीजिए, वोटिंग कीजिए या जो भी आपके राइट्स हैं उसका उपयोग कीजिए। और फिलहाल आगे की अपडेट इस चैनल पर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जो भी अपडेट आए उच्च शिक्षा से जुड़ी हुई सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि इंडिया के किसी भी स्टेट से इसकी जानकारी सबसे पहले और सबसे सटीक पाने के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।